जिसको ईश्वर चाहेगा वही मिटेगा, आदमी किसी को नहीं मिटा सकता। मिटाने वाले खुद ही मिट जाते हैं, समय आज पानी का बुल्ला की तरह फूट जाते हैं। आप किसी को मिटाने का दावा क्यों करते हो? लेकिन कुल मिलाकर के समस्या का समाधान तो होगा। लेकिन अभी मुसलमानों को सुनाने का समय नहीं है। ये शाकाहारी धर्म का संदेश राजस्थान भरतपुर के मुसलमान भाइयों को सुनाने का समय 8 या 10 बरस के बाद आ रहा है। कै बरस? 8-10 वर्ष। आप कहोगे बाबा तब तक तो हम लोग मर ही जाएंगे, प्रचार करते करते मर जाओगे, क्या आसमान टपक जाएगा? अरे भगवान राम चले गए, कृष्ण चले गए, दुनिया चल रही। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चले गए, भारत नहीं चल रहा है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मर गए, तब भी तो चल रहा है। लोग कहते थे प्रधानमंत्री मर जाएंगे, भारत का क्या होगा? एक से बढ़कर एक प्रधानमंत्री, एक से बढ़कर एक मुख्यमंत्री आ रहे हैं। और आपकी जयपुर में ऐसे मुख्यमंत्री आ गए, सपने में नहीं सोचा था कुछ नहीं। इनके बारे में आप जानते थे? नहीं। ऐसे मुख्यमंत्री जयपुर में कहां से टपक पड़े? धरती से आए कि आसमान से आए? भारतपुर में तो आपने सोचा था ये बनेंगे, ये बनेंगे। इसलिए किसकी हाथ की रेखा क्या है, किसके भाग्य में, किसकी जन्म कुंडली में क्या लिखा, आपको क्या पता? करे करावे भंजे सोई, उमा रामगत लखे न कोई। लेकिन आप मर भी जाओगे प्रचार करते करते। आप कहोगे 8-10 बरस के बाद तो मुसलमानों को सुनाने का नंबर लगेगा, पता न कई बरस तक मुसलमानों को सुनाया जाएगा। तब तक आप कहोगे अब सिखों को सुनाया जाएगा, तब तक लंदन अमेरिका के ईसाइयों को सुनाया जाएगा। ना ना ना, हिंदुओं को सुनाने में समय लगा, मुसलमानों को सुनाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस समय बड़ा विचित्र होगा कि 8 या 10 बरस का जो समय है, भरतपुर के हिंदुओं को, विशेषकर जाटों को सुनाने में लगेगा। जब ये समय गुजर जाएगा, मुसलमान रातों रात बदलेंगे, 1 घंटा 2 घंटा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, और इसी तरह से मुसलमान बैठकर सत्संग सुनेंगे जय गुरुदेव मिशन का, जैसे आज हिंदू सुन रहे हैं। बल्कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान प्रेम से सुनेंगे, क्योंकि मुसलमान धर्म के प्रति बड़े वफादार हैं। मुसलमानों की किताबों में लिखा है शराब पीना हराम है। मुसलमान देखो इसका पालन। आप देखते हो मुसलमान शराब पीकर नाटक नहीं करते, मुसलमान शराब कम पीते, हिंदुओं से कम पीते। नई पीढ़ी में थोड़ा बहुत पीने लगे। हमने पूरा हिंदुस्तान घूम कर देखा, हमने कहीं मुसलमानों के शराब का ठीका नहीं देखा। कहीं मुसलमान शराब बिजनेस तो बहुत अच्छा करते, लकड़ी का बिजनेस, चमड़े का बिजनेस, सब बिजनेस करो। बिजनेस में हिंदुओं से आगे भी हैं कहीं कहीं पैसे में, लेकिन शराब में ज्यादा पैसा मिलता, ये मानकर कहीं मुसलमान शराब का ठीका नहीं लेते। हमने मध्य प्रदेश में पूछा है शराब का ठीका कौन चलाता, तो लोगों ने कहा ज्यादातर शुक्ला बंधुओं का है। शुक्ला माने ब्राह्मण होता। हमने बिहार में पूछा ये शराब का ठीका बिहार में ज्यादा कौन चलाता, लोगों ने कहा ज्यादातर यादव बंधुओं का है, क्योंकि बिहार में अहिरानी बहुत बड़ी यादव लोग ज्यादा हैं, वहां के शराब के ठीकों पर यादवों का ज्यादा कब्जा है। हमने राजस्थान में पूछा यहाँ शराब का ठीका ज्यादा कौन चलाता, लोगों ने कहा कुछ तो जाट लोग चलाते, जाट चौधरी, और ज्यादातर ठाकुर लोगों का, राजपूतों का ठीका है शराब का। मुसलमानों का हमने हरियाणा में हमने पूछा, कहा यहाँ भी ज्यादा जाट चलाते हैं, लेकिन हमने मुसलमानों के शराब का ठीका नहीं देखा। इसके लिए हम मुसलमानों को धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि हमारा ही मैटर है। शराब बहुत खतरनाक है मनुष्य के जीवन के लिए। हिंदू इसको नहीं समझ पा रहे और मुसलमान पहले से ही शराब के खिलाफ है। रह गई दूसरी बात मांसाहार की। मुसलमान मांस खाते हैं,
और गाय बैल भैंस भी मारते हैं। लेकिन वहां मुसलमानों की एक समस्या है। मुसलमान ये दावा करते हैं, कहते हैं, सही भी है, कि हमारी किताबों में बाकायदे सूची दी गई है। उनकी जो पवित्र किताबें हैं, पाक कुरान हदीस, जो नबी मोहम्मद साहब से अवतरित हुई, प्रकट हुई, और उसमें खुदा की वाणी आई, कुदरती आयतें, मुसलमानों को उस पर बहुत विश्वास। जैसे हमारा वेद है, वेदों को भी ब्रह्मवाणी कहा जाता है। ब्रह्म माने ईश्वर यानी भगवान, वाणी माने आवाज। वेदों को भी ईश्वर की आवाज बताया जाता, ज्ञान। उसी तरह मुसलमान पाक कुरान को खुदा की आवाज, भगवान की आवाज मानते हैं। वेदों की आवाज को भगवान ब्रह्मा ने सुना। ब्रह्मा ने धरती पर आदमियों को बताया। कुरान की आयत को पैगंबर मोहम्मद साहब ने सुना। उन्होंने इंसानों को बताया, लोगों ने किताब बना लिया। जैसे वेदों की किताब बन गई। वेद मिले ब्रह्मा को आई, देख वेद ब्रह्मा हर्षाई। सबसे पहले ब्रह्मा को मिला, ब्रह्मा ने दुनिया में फैलाया, इसके बाद में किताब बन गई। इसी तरह कुरान की आयत, खुदा की वाणी आई, मोहम्मद साहब ने सुना। मोहम्मद साहब ने मक्का मदीना में अरब में लोगों को सुनाया। बाद में लोगों ने नोट कर लिया, किताब बन गई पाक कुरान। वो कहते भाई इसमें सूची दी गई है कि जानवर की मांस को खाना जायज है, किसका नाजायज, क्या हराम क्या हलाल। उसमें बाकायदे सूची है, गाय बैल भैंस मुर्गी मुर्गा बकरी सुअर आदि, ऐसे कुछ। जैसे सुअर को उनके यहाँ हराम बताया गया कि सुअर को मुसलमान मत छूना, पाप है, क्योंकि सुअर दुनिया का सबसे गंदा जानवर है। टट्टी खाता है दिन रात, टीबी का मरीज, कैंसर का मरीज। हिंदू मुसलमान कोई टट्टी करे, सुअर खा जाएगा। मुसलमानों के यहाँ सुअर ऐसे कुछ जानवरों को लकीर बना दी गई, इनको मत छूना। लेकिन गाय बैल भैंस बकरी मुर्गी, इनकी मांस को खा सकते। मान लो अभी सूची कैसे बन गई? क्या खुदा ने बनवाया? अगर ये किताबें खुदा की वाणी है, ये सूची वेदों में भी होनी चाहिए, क्योंकि कुरान के पहले भगवान की आवाज वेद के द्वारा आई। वेद तो लाखों करोड़ों, बहुत पुराने, कोई गिनती नहीं कब के हैं। अगर भगवान ने ऐसी कोई सूची बनवाई होगी खुदा ने, तो खुदा भगवान तेरे ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे। भगवान ईश्वर भगवान खुदा गाट एक राम एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद ब्रह्मा। अगर मान लो मुसलमानों के यहाँ ये सूची खुदा ने भगवान ने मोहम्मद साहब से बनवाई भी कि हे मोहम्मद नोट कर दो किताब में कि ये मांस खा सकते, ये जानवर मत मानना, इसको मार देना, खा लेना। वही भगवान जब वेदों में ज्ञान दे रहे थे ब्रह्मा को, तो भी कहते भाई ब्रह्मा आदमी को बता दो इसकी मांस को खाना, इसकी मांस को। लेकिन हमारे चारों वेदों में ऐसी कोई सूची नहीं, बल्कि वेद कहते हैं कि सत्य अहिंसा परमो अहिंसा। वहां हिंसा नहीं अहिंसा का बता दिया गया। क्या भगवान से गलती हो गई? भगवान से गलती हो नहीं सकती। इट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। क्या मोहम्मद साहब से भूल हो गई? ना, खुदा के नबी पैगंबर भी गलती नहीं कर सकती। फिर ये सूची कुरान में किताब में कहां से आ गई? क्या बात कि उनके धर्म गुरुओं ने, जिनको खलीफा कहा जाता, बाद में लिखवा तो नहीं दी गई? अब इस पर बहस है, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। तमाम मुसलमान विद्वान ही जद्दोजहद में लगे हैं। मुसलमानों में ही कई मत हो गया, कुछ कहते भाई ये सही है, गलत है, ऐसे ऐसे। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, और उसके लिए 8 या 10 बरस का समय बहुत है। तब तक इसका फैसला हो जाएगा सूची किसने बनाया है। कहीं धोखा तो नहीं हो गया किताब लिखने पढ़ने में, साधने में। जैसे गुरु महाराज कहते थे रामायण की कुछ चौपाई दोहा काशी बनारस के पंडित विद्वानों ने बाद में बदल दिया। गोस्वामी जी महाराज के मरने के बाद रामायण के तमाम दोहे चौपाई, जिस पर झगड़ा हो रहा आज,
उन्हीं बातों को लेकर तो रामायण में झगड़ा हो रहा। तमाम लोग कहते ये है गड़बड़, ये गड़बड़, ये गड़बड़। तमाम किताबें हिंदू धर्म में भी लोगों ने बाद में लिख दिया। कितने धर्म गुरु कहते हैं मांसाहारी धर्म से, हिंदुओं में देखो आप, हिंदुओं में ही कितना भाग बन गया, नाना गुरु नाना पंथ। कुछ हिंदू धर्म गुरु कहते हैं कि मांसाहारी धर्म सही है, और कुछ हिंदू धर्म गुरु कह रहे हैं शाकाहारी धर्म सही है। हिंदू धर्म गुरु भी कई खेमे में बटे हैं। कोई कहते ये पूजा सही है, कोई कह रहा है ये पूजा सही है, ये भगवान का सही रास्ता है, ये भगवान का सही रास्ता है। हिंदू धर्म में भी गुत्थम गुत्थी मची है। इन सब चीजों का फैसला कुछ साल के बाद सब हो जाएगा। आप उसमें ज्यादा उलझना नहीं है। आपको मथुरा दरबार से जो हुक्म मिल गया, गुरु महाराज ने जो वचन फरमाए, पूज महाराज जी ने जो निर्देश दिया आपको कि शाकाहारी जाके पहनकर एक एक गांव गोद लेकर आप गांव में घर घर जाओ, कोई रगड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस एक ही बात, हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाए सब। कब तक सुनाना आपको? जब तक भगवान का डंडा न बजने लगे। डंडा या तो माने बात से, नहीं तो माने। अरे कब तक हाथ जोड़ा जाएगा? कोई समय तो होगा। आखिर महाभारत कब होगी? लंका कब जलेगी? रावण कब मरेगा? उसका भी तो कोई मुहूर्त होगा। इसलिए जब तक ये समय न आ जाए तब तक लोगों से आप हाथ भरतपुर में जाकर गांव गांव में ये हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाएं सब। और याद रखना कि बहुत दिन दूर नहीं है। कहा कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी बाढ़। फिर कुदरत का डंडा बजेगा भरतपुर पर। श्राप नहीं दे रहे, नया साल लगा। आप कहोगे महाराज को दुआ देकर जाओ नए साल में। दुआ कैसे दिया जाए? कर्म ही बिगड़ गया। बस हम तो यही दुआ देंगे कि हे भगवान सबको सद्बुद्धि आ जाए, सबके चूल्हे पर मुर्दा पकना भरतपुर में बंद हो जाए, सब लोग अपने घरों में शराब पीना छोड़ दें। हम आपको 9 वर्ष में इसके लिए दुआ देंगे। बाकी तो जो सच्चाई हो तो आपको बताना पड़ेगा। ये सन 2025 बहुत खराब है। देह दुनिया के लिए खतरनाक साबित होगा। पाप का घड़ा भर गया। जब पाप का घड़ा भरता तो नेचर, प्रकृति, कुदरत, भगवान नाराज होते। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही। अभी आपने भरतपुर में बाढ़, सूखा, काल, महामारी, भूकंप, बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं कोरोना का दादा आ रहा है। दादा माने ग्रैंडफादर। कोरोना से तो बच निकले, आगे बड़ी बड़ी बीमारी, और पाल रहे हैं। कहाँ पाल रहे हैं? खेत में, पेट में। बकरी, मुर्गी, सुअर, गाय, भैंस जो इसमें डाल रहे हो सड़ रही है। इसमें जन्म जीवाणु कीड़े प्रकट हो रहे हैं। ये विस्फोट करेंगे, दुनिया में हाहाकार मचेगा। अस्पताल बंद करके भाग जाएंगे जंगल में। सड़कों पर पुलिस का डंडा, कहाँ जाओगे आप? जैसे कोरोना में आप उसका भी भयंकर रूप आ गया। ये मांसाहार, जीव हत्या। डॉक्टर क्या करेंगे? कोरोना में देखा कोई डॉक्टर आप आंसू पोंछने आया? कोई अपने मेरे आपके गांव में आया उस समय? उससे भी बुरा दिन आ गया था। कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही। महाराज से उस करने का तरीका बताया, चले और कोई तरीका नहीं। 2 दिन है तिलक टीका लगाओ, कितनो रामायण पढ़ो, कितनो महाकुंभ में स्नान करो, जाओ 1 महीना ही डेरा डालो। अब ईश्वर भगवान खुश होने वाले बस एक ही उपाय है, अपने अपने चूल्हे पर मुर्दा पकाना सब लोग बंद करो, मत पकाओ मुर्दा।
मुर्दा पकाना अपने अपने चूल्हे पर बंद कर दो। दूसरी हमारी आपसे अपील है, किसी गुरु की खोज करके कुछ भगवान का सच्चा भजन करो। कथा कीर्तन तो बहुत कर लिया, आडंबर पाखंड अंधविश्वास बहुत समय कर लिया आपने, लेकिन अब शाश्वत सनातन सच्ची पूजा, सच्चा भगवान का भजन, सच्चा खुदा की इबादत का रास्ता जो सच्चे मुर्शिद कामिल संत सदगुरु बताते, इसको आप कुछ अपने सुबह शाम घर में रहकर, और चूंकि कलयुग है, सब लोग शरीर से रुग्ण हो गए हो, अभी डॉक्टर को बुलाकर आपका खून टेस्ट कराया जाए, एक भी आदमी इसमें निरोग नहीं मिलेगा। कोई गैस का मरीज, कोई बवासीर का मरीज, कोई भूखंदर का मरीज, कोई शुगर का मरीज, किसी की बीपी हाई हो रही, किसी की लो हो रही, किसी का लेंस डैमेज, किसी की किडनी डैमेज। त्रेता द्वापर की साधना कर पाओगे आप? प्राणायाम, कुंडलनी, जागरण, अष्टांग योग। इसलिए गोस्वामी महाराज रामायण में लिख रहे हैं, कहा मत करो उसको, नहीं कर पाओगे, शरीर बीमार है, मर जाओगे। प्राणायाम करोगे मर जाओगे, कुंडलनी जागरण करोगे खून फेंक दोगे, हार्ट फेट हो जाएगा, हार्ट ही फट जाएगा, पंचर हो जाएगा। ये ऋषि मुनियों के जमाने की कहानी थी, जब हड्डी में प्राण थे। वो लोग जाड़ा गर्मी बरसात, शरीर पर कोई कपड़ा नहीं, जंगल में ऐसे पेड़ के नीचे बैठे हैं, उसमें हड्डी में प्राण, स्टेमिना पावर मजबूत थी। इसलिए गोसाई महाराज ने कलयुग में क्या लिखा, कहा कलयुग जोग जग नहीं जाना, यही कल और उपाय न दूजा भगवाना, न हत्ता पुण्य विज्ञान बिहाना। ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को प्रकाश स्वरूप रामायण ने बताया। दूर से देखो, जैसे सूरज को देख रहे हो, ऐसे जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी तो ब्रह्मांड में आपको प्रकाश के रूप में परमात्मा पहले दिखाएगा। नजदीक चलोगे तब तो कुछ और दिखाई देगा। आप सूरज पर चढ़कर देखोगे कुछ और पता चलेगा। यहाँ से तो आग के गोले की तरह एक लाइट चमकती रोशनी के रूप में चमक रहे। अब क्योंकि भी आप यहाँ से देखोगे भगवान को, जब वहां चलोगे भगवान के पास, लेकिन कौन ले चलेगा? का भाई गुरु। गुरु एक मीडिया है, मीडिएटर है। जब तक आत्मा परमात्मा से न मिल जाए, कहा गुरु को पकड़े रहना। जैसे बच्चे की शादी होती है, एक मीडिएटर जिसको अगुआ कहते हो, उसी के द्वारा भाई लड़का कैसा है, ठीक है, ये है। जब बच्ची की शादी हो गई, बेटी अपने ससुराल पहुंच गई, तब अगुआ को कोई पूछता है? बल्कि 2 गाली रोज मिलती है, अरे फंसा दिया, गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा के बीच में इस मृत्यु लोक में यह एक मीडिएटर के रूप में एक तीसरी शक्ति खड़ी होती है, जिसको गुरु कहते हैं। गुरु की ड्यूटी कब तक है? जब तक आत्मा का परमात्मा से मिला। जब आत्मा परमात्मा से मिल गई, तब गुरु की ड्यूटी, तब ना गुरु ना चेला, और सब में बोला एक आत्मा परमात्मा से। अभी तो आप भगवान से मिले नहीं, इसलिए गुरु की खोज कर लो। आप ऐसे गुरु की खोज करो जो शब्द कमाई, नाम कमाई। शब्द गुरु को खोज तेरे भले की कहूं, गुरु पूरा तो खोज तेरे भले की कहूं। इस कलयुग के लिए शब्द गुरु सार्थक है। शब्द गुरु ही पॉजिटिव है, आपका काम करा देंगे। शब्द साधना बूढ़ा आदमी नहीं कर सकता, बीमार, अपाहिज, लंगड़ा, लूजा कोई कर सकता। और ये रास्ता आप खोजो, कोई ऐसा गुरु मिल जाए। नहीं कोई मिलता तो मथुरा कोई दूर नहीं है। आपके भरतपुर से तो मथुरा आप मोटरसाइकिल से जा सकते हो। साल में बड़े बड़े वहां मेले लगा करते, आध्यात्मिक मेले। अभी देखो बहुत बड़ा कार्यक्रम होली पर 13, 14, 15 मार्च को मथुरा में लगने जा रहा। 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, लगातार 3 दिन आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 14 मार्च जो होली की मुक्ति की तारीख है, उस दिन पूज्य महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और उनके द्वारा सूरज शब्द योग, नाम योग साधना का सीधा सरल सुगम भेद रास्ता बड़ी सरल भाषा में एक्सप्लेन किया जाएगा।
सिलसिलेवार आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। मंदिर के देवता से दया दुआ बरकत की प्रसाद दूसरे दिन बटेगी, मिलेगी। इन सारी चीजों का लाभ फायदा लेने के लिए इस मार्च महीने में होली के कार्यक्रम में आप मत रहो। मार्च का महीना, फागुन का महीना, बसंत ऋतु अच्छा होता है। कोहरे का डर नहीं, गर्मी का डर नहीं, बड़ा सुहावना मौसम होता है होली पर मार्च में। ना अति शीत नहीं अति घामा, न ज्यादा ठंडे न ज्यादा गर्मी। एक बार नजदीक चल करके आप देखो तो, दूर दूर से तो जय गुरुदेव मिशन के बारे में आप सुनते रहते हो, बंबई के बारे में दूर से सुनते हो, देखते हो, लेकिन बंबई में जाकर देखोगे कुछ और मजा आएगा, ज्ञान मिलेगा। ऐसे जय गुरुदेव आश्रम मथुरा जब चलोगे, 3-4 दिन वहां रह करके तजुर्बा करोगे, सत्संग सुनोगे, कितने ज्ञान की बातें आपको सुनने को मिलेगी। आपका कितना सस्पेंस संशय भ्रम दूर होगा। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। अब घंटा 2 घंटा में हम आपको कितना चैप्टर समझाएं, बताओ आप। केवल मांसाहारे में देखो, इतना 2 घंटा तो बीत गया। और अभी साइंस, आप सोल, आत्मा, परमात्मा की तो कथा अधूरी रह गई। लेकिन अभी यही ठीक है, पहले तो प्राइमरी वाली पढ़ाई ठीक है, कखा गगा। पहले शाकाहारी तो बनो, पिंगल पढ़कर क्या करोगे आत्मा परमात्मा। पहले अपने तन को मानो, मांजो, मन को मांजो, शरीर को शुद्ध करो, निर्मल करो, उसको सुनने लायक बनो आप। और ये चीज होगी जब हमारा मन थोड़ा निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिदन भावा। इसलिए आप मथुरा आने की कोशिश करना। पूज महाराज जी देखो अभी अपने काफिले के साथ उत्तर